आधी रोटी पूरी रिश्तेदारी। उसका नाम था उर्मिला, 58 साल की घर की मालकिन। 30 साल से इस घर को उसने अपने हाथों से बुना था। बेटा रोहित, बहू नेहा और 6 साल की पोती मीरा। बाहर से सब ठीक लगता था, पर रसोई की दीवारें जानती थी कि उर्मिला और नेहा के बीच एक अनकही लकीर खिंच गई है। शुरुआत छोटी बात से हुई। नेहा ने मिर्च थोड़ी तेज डाल दी थी। उर्मिला बोली, हमारे घर में ऐसे नहीं बनता। नेहा ने हंसकर कहा, माँ जी, अब जमाना बदल गया है, थोड़ा चेंज चाहिए। उर्मिला को लगा बहू उसकी 30 साल की मेहनत को गलत बता रही है। नेहा को लगा सास उसे अनाड़ी समझती हैं। धीरे धीरे लकीर मोटी होती चली गई। उर्मिला नेहा के कपड़े देखकर टोकती, इतना छोटा कुर्ता, घर में सब है। नेहा जवाब देती, माँ जी, ऑफिस जाती हूँ, फॉर्मल है। उर्मिला सोचती, बे मेरी इज्जत नहीं समझती। नेहा सोचती, बे मुझे आज़ाद नहीं छोड़ती। सबसे बड़ा झगड़ा मीरा के स्कूल के एडमिशन पर हुआ। नेहा ने कहा, मीरा को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। उर्मिला बोली, हमारे घर में हिंदी आती है, अंग्रेजी से लड़की बिगड़ती है। रोहित बीच में फंस गया। उसने कहा, माँ, नेहा सही कह रही है। उर्मिला ने खाना नहीं खाया 2 दिन। नेहा ने भी बात बंद कर दी। घर में सन्नाटा। मीरा बीच में रोती, दादी मुझसे बात क्यों नहीं करती? मम्मा, आप क्यों रोती हो? उर्मिला रात को छुपकर मीरा के कमरे में जाती, कंबल ठीक करती। नेहा देखती तो कहती, अब दिखावा मत कीजिए। उर्मिला का दिल टूट जाता। एक दिन उर्मिला का बीपी हाई हो गया, गिर पड़ी रसोई में। नेहा ने ही एम्बुलेंस बुलवाई, अस्पताल में ले गई। 3 दिन साथ रही। डिस्चार्ज के दिन डॉक्टर ने कहा, टेंशन कम रखिए, ये बीमारी अकेलेपन से बढ़ती है। घर लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। अचानक उर्मिला बोली, नेहा, एक बात कहूँ? नेहा ने शीशे से देखा, आंखें लाल थीं। कहिए माँ जी। उर्मिला बोली, मुझे लगा तुम आकर मेरा घर छीन लोगे। 30 साल में मैंने एक एक बर्तन रखा है यहाँ, मुझे डर था कहीं तुम कहो ना कि ये पुराना है, फेंक दो। नेहा गाड़ी रोककर पलटी, माँ जी, मैं घर छीनने नहीं आई, मैं घर बनाने आई हूँ। मेरा भी तो ये ही घर है अब, पर मुझे लगा आप मुझे अपना नहीं मानती, इसलिए मैं भी दीवार बना ली। उस रात दोनों ने पहली बार साथ खाना खाया। नेहा ने उर्मिला की पसंद की खिचड़ी बनाई। उर्मिला नेहा को सिखाया कैसे अचार डालते हैं। मीरा बीच में बैठी ताली बजाती रही, दादी, मम्मा, अब झगड़ा खत्म। अगले हफ्ते उर्मिला ने अलमारी खोली, अपनी शादी की साड़ी निकाली, नेहा को दी, ये रख लो, तेरे 5 साल पूरे हो गए इस घर में, अब तू भी घर की मालकिन है। नेहा की आंखें भर आई, माँ जी, ये साड़ी तो आपने 25 साल से संभाल कर रखी। उर्मिला हंसी, अब संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, मैं थक गई। बदलाव रातों रात नहीं आया, पर धीरे धीरे हुआ। उर्मिला ने नेहा को ऑफिस के लिए देर से उठने दिया। नेहा ने उर्मिला को यूट्यूब पर भजन चलाकर सुनाया। मीरा ने दोनों को टीम सास बहू नाम दिया। एक दिन रोहित ने पूछा, माँ, नेहा, अब तो सब ठीक है ना? उर्मिला नेहा का हाथ पकड़ा, बेटा, अब घर में 2 रसोई नहीं है, एक ही रसोई है, और उसमें आधी रोटी मेरी आधी नेहा की, पर खाने वाला पूरा परिवार है। 6 महीने बाद उर्मिला ने फेसबुक पर लिखा, आज मेरी बहू ने मुझे इंस्टाग्राम चलाना सिखाया। 58 साल की उम्र में पहली रील बनाई। कैप्शन, सास बहू नहीं, हम टीम है। 1000 लाइक आए। नेहा ने नीचे कमेंट किया, माँ जी, अगली रील में आप डांस करोगी? डील। उर्मिला ने रिप्लाई किया, डांस तो तू करेगी, मैं ताली बजाऊंगी, यही तो सास का काम है। आज भी झगड़े होते हैं। नेहा नमक ज़्यादा डाल देती है, उर्मिला टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है, पर अब झगड़े के बाद 2 घंटे का कूल डाउन नहीं, 10 मिनट की चाय होती है। मीरा ने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया, मेरा परिवार। उसमें उसने लिखा, मेरी दादी मजबूत है, मेरी मम्मा स्मार्ट हैं, और जब दोनों साथ होती हैं तो घर स्मार्ट और मजबूत दोनों ही हो जाता है। क्योंकि सास बहू का रिश्ता खून का नहीं होता, पर अगर दोनों चाहें तो खून से भी गहरा हो जाता है।
और हाँ, उर्मिला ने वो पुरानी लकीर मिटा दी। अब रसोई की दीवार पर मीरा ने रंगीन चॉक से लिखा है, यहाँ आधी रोटी नहीं पूरा परिवार पूरा प्यार बँटता है।